तो कुछ लोग कई बार मुझसे ये मैसेज पे पूछते हैं कि भैया कौन सी किताबें पढ़ें या पढ़ाई करना शुरू कहाँ से करें। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हमें पढ़ना क्यों है, किताबें क्यों पढ़नी है। जाहिर सी बात है कि हम अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी समझ को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि लाइफ में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, जो कि हमें किताबों के माध्यम से हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो किताबें पढ़ें जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका विश्वास है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भगवान में बहुत मानता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि एक ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही है। तो इसकी वजह से मैंने श्रीमद् भगवद गीता सबसे पहले पढ़ी। उसको पढ़ने में मुझे लगभग 2 साल लगे, लेकिन फिर उसके बाद में वहाँ रुका नहीं। अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आपका मार्क्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स जो थे वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ही वॉज एन एथीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि भगवद गीता पढ़ के जो आप अपने मन में आपके प्रति जिंदगी को लेके एक पर्सपेक्टिव बनता है, मार्क्स उस पर एक गहरा प्रहार करते हैं। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि अपनी ही बनाई हुए पर्सपेक्टिव्स पे, अपने ही बनाए हुए बिलीव्स पे खुद ही प्रहार करवाएं। तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं तो आप उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं, आपको लगता है यही सच है, जबकि आपने अभी दूसरा पर्सपेक्टिव तो सोचा ही नहीं, ना ही उससे आपका कोई भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ है दूसरे पर्सपेक्टिव से। तो जब आप अपने ही पर्सपेक्टिव्स, अपने ही बनाए गए पर्सपेक्टिव्स के अगेंस्ट कुछ पढ़ते हैं तो उन दोनों पर्सपेक्टिव्स में क्लैश होता है, और फिर बीच में जो एक समझ बनती है वो आपकी समझ होती है। वो ना ही किसी एक पर्टिकुलर किताब की समझ होगी, ना ही किसी दूसरी किताब की एक समझ होगी, वो आपकी समझ होगी, और वही हमें बनानी है। एज अ राइटर, एज अ पर्सन, हमें किसी के बनाए हुए या किसी की बात, लिखी हुई बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करना भी या उसके बनाए हुए रास्ते पर चलना भी एक तरह की गुलामी है। तो बेहतर यह है कि अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आप मार्क्स भी पढ़ें, अगर आप भगत सिंह पढ़ रहे हैं तो गांधी को भी पढ़ें और गोडसे भी पढ़ें। तब आपको दोनों का पर्सपेक्टिव पता लगेगा, और फिर जब दोनों पर्सपेक्टिव्स का क्लैश होगा तो बीच में जो आपकी एक समझ बनेगी वो आपकी समझ होगी, किसी किताब की नहीं। थैंक यू।